जी स्टूडेंट्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में से दूसरे ऑपरेटर और ऑपरेटर की एग्जांपल के साथ आज हम और ऑपरेटर की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो और ऑपरेटर भी जब दो कंडीशंस के दरमियान इस्तेमाल होगा तो उसके लिए टेबल दिखाया गया है। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि इन दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू हो जाए तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। आपके सामने टेबल है, इसको डायग्राम की शक्ल में भी देते हैं। डायग्राम में हम उसी तरह सर्किट पहले कंसिडर करते हैं, बैटरी, लेकिन अब सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हमारा। ये कंडीशन 1 स्विच 1 और ये कंडीशन 2 स्विच 2। आगे जाकर इनको फिर कंबाइन कर दिया गया है और यहां पर वो लाइट सोर्स जिसको हम ऑन करना चाहते हैं, लाइट बल्ब जिसको हम ऑन करना चाहते हैं। तो चेक कीजिए, ये सर्किट शो कर रहा है कि अगर कंडीशन 1 को ऑन कर दें, स्विच 1 को ऑन कर दें, तब भी ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर कंडीशन 2 को ऑन कर दें तब भी ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। दोनों स्विच ऑन कर दें तब भी ये सर्किट मुकम्मल है, लाइट ऑन हो जाएगी। सिर्फ उस सूरत में लाइट ऑफ होगी जब दोनों स्विच ऑफ हो, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो। तो टेबल आपके सामने, टेबल भी ये दिखा रहा है कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स है। और उसके बाद दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए या दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हमें मिल रहा है। दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू है, पहली ट्रू हो जाए तब भी ट्रू है, दूसरी ट्रू हो जाए, पहली फॉल्स हो जाए तब भी ट्रू है, दोनों फॉल्स होंगी तो रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। तो ये कंडीशंस के दरमियान और ऑपरेटर हो तो कैसे काम करेगा, नॉट को अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ये कंडीशन को निगेट करने के लिए, उल्ट करने के लिए, जो कंडीशन का जवाब ट्रू आ रहा हो उसके स्टार में नॉट लगा दें तो उसको फॉल्स कर देता है। इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसकी एक प्रोग्राम एग्जांपल लेते हैं। वॉवल्स नंबर, कैरेक्टर वॉवल जो है ये हम कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 हैं। ये अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है। तो प्रोग्राम आपके सामने एग्जांपल कि हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। इस कैरेक्टर वेरिएबल में हमने यूजर से कैरेक्टर इनपुट लिया कि कोई कैरेक्टर इनपुट करो और फिर उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से चेक कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने कंडीशंस रखी हैं कि इफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर यूजर ने इनपुट किया है, इज इक्वल टू कैपिटल ए और इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल ए और इज इक्वल टू कैपिटल आई और इज इक्वल टू स्मॉल आई। इस तरह ये 5 और 5 10 कंडीशंस हमारे पास हो गई और सब कंडीशंस के दरमियान और ऑपरेटर है। इसका मतलब कि इन 10 की 10 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा ट्रू की शक्ल में होगा, वरना हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर ना होता तो हम सिंपल इफ की मदद से करना इसको प्रेफर करते हैं बजाय इफ एल्स। सिंपल इफ की मदद से हम बार बार ये कंडीशंस हमें बनानी होती। इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। न्यूमेरिक वैल्यू को हम एपोस्ट्रोफी साइन के बगैर यूज करते थे जब न्यूमेरिक को कंपेयर करना होता था, लेकिन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कैरेक्टर वैल्यू है, कांस्टेंट है, एपोस्ट्रोफी साइन जिसको सिंगल कोटेशन साइन भी बोलते हैं, उसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इनक्लोज करते हैं। तो हमें यूं बनाना था कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम सी आउट करवाते हैं, सी आउट स्ट्रिंग वॉवल। ये कंडीशन खत्म हो गई, फिर हम कंडीशन बनाते इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में और सी आउट करवाते। इसी तरह कंडीशन हम बनाते इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल लेटर का आई और सी आउट करवाते। तो यूं हमें बहुत सारी कंडीशंस, 10 कंडीशंस हमें लिखनी थी। यहां भी 10 कंडीशंस ही हैं, लेकिन फर्क ये है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी कंडीशंस चेक नहीं होंगी। पहली ट्रू हो गई तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है, या दूसरी ट्रू हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है, या तीसरी ट्रू हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है। तो जहां ट्रू कंडीशन मिल जाए उससे नेक्स्ट वाली कंडीशंस ऑटोमेटिकली चेक नहीं होती, तो हमें सी आउट हो गया कि वॉवल है। जबकि यहां था पहली कंडीशन ट्रू मिल भी गई, सी आउट हो गया, वॉवल है, उसके बावजूद इसने ये कंडीशन भी चेक करनी थी, प्रोग्राम ने ये फॉल्स मिलनी थी, फिर ये कंडीशन भी चेक होनी थी, इसका जवाब भी फॉल्स होना था, फिर नेक्स्ट भी चेक होनी थी, उसका जवाब भी फॉल्स होना था, एंड सो ऑन। ये 10 की 10 कंडीशंस चेक होनी थी, चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो गई होती। तो ये प्रोग्राम लिखने में भी जरा लेंथी है, दूसरी शक्ल में लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखने में शॉर्ट हो गया हमारे पास, और सेकेंडली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा टाइम लेगा। प्रोग्राम की एक और एग्जांपल को चेक करते हैं। इस एग्जांपल में एक न्यूमेरिक वेरिएबल बनाया गया और यूजर को कहा जा रहा है कि वो मंथ का नंबर बताए कि कौन से मंथ की बात की जा रही है, फर्स्ट मंथ यानी जनवरी, सेकंड मंथ फरवरी और
अप टू 12 मंथ, इनमें से कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? तो यूजर से पहले इनपुट लिया कि मंथ इनपुट करो, एक न्यूमेरिक वेरिएबल में CN करवाया। अब कंडीशंस को चेक करें। पहली कंडीशन हम बना रहे हैं कि अगर मंथ जो है वो फर्स्ट है या थर्ड है या फिफ्थ है या सेवंथ है या एट्थ है या 10th है या 12th है, ये इनमें से कोई एक मंथ भी हो जाए, दरम्यान में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया? और ऑपरेटर। कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की थी वो 1, 3, 5, 7, 8, 10 या 12, इनमें से कोई भी है, तो इसका मतलब कि उस मंथ में जो नंबर ऑफ डेज है वो 31 है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि इनमें से कोई नहीं है, एल्स पार्ट में एक और कंडीशन हमने यूज कर ली, एल्स इफ को इस्तेमाल करते हुए एक और कंडीशन हमने बना ली कि इफ मंथ जो है वो 4 हो या 6 हो जाए एंड सो ऑन, बाकी ये दिखाए गए हैं आपको। तो ये वाले अगर मंथ हो तो फिर वहां पर हम कह रहे हैं यूजर को कि फिर नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 हो गए। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स इफ में एक और कंडीशन चेक कर ली गई कि अगर मंथ जो है वो सेकंड है यानी फरवरी का है तो फरवरी के यहाँ 28 डेज होते हैं, और अगर लीव का ईयर हो तो 29 डेज होते हैं, तो वो दिखाया गया है। तो यहां पर भी और ऑपरेटर की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया गया है मुख्तलिफ वैल्यूज को किस तरह यूज करना है। तो अब आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लॉजिकल ऑपरेटर और इन दोनों का इस्तेमाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं असाइनमेंट्स के तौर पर कुछ प्रोग्राम भी आपको दूंगा कि आप खुद से चेक करके बताएंगे इनका आउटपुट आपके पास क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।